नमस्कार दोस्तों। आज के अखबारों में प्रमुख खबर तो प्रधानमंत्री के संबोधन की है। प्रधानमंत्री के संबोधन को आप सबने सुना है, पढ़ा है कि भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, टेरर ट्रेड साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान को पानी और खून साथ नहीं चल सकते और आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये सब ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन 4 दिन तक जो झड़पें चली, मिसाइल्स अटैक हुए, आपने उनके एयरबेस तोड़ दिए जैसा वो कहते हैं आप उन्होंने हमारे ये राफेल गिरा दिया। जो भी सच्चाई है नहीं है, जनता को नहीं मालूम पड़ सकती, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये तो बताना चाहिए कि आप तो कह रहे हो कि डीजीएमओ का फ़ोन आया कि भाई यार बंद कर दो, और आपके डीजीएमओ ने कह दिया बंद कर दो, और ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो न्यूक्लियर लड़ाई लड़ने वाले थे, मैंने दोनों को चेतावनी दी कि ट्रेड बंद कर दूंगा, तब जाकर के ये सीज़ फायर हुआ है। तो ये देश अगर ऐसा हुआ है जैसे ट्रंप कह रहे हैं, तो ये देश की संप्रभुता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और मोदी जी ने ये खिलवाड़ होने दिया है। देश की इज्जत इससे गिरी है। अगर ये सही है तो ये स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री मोदी को देना ही होगा, नहीं देते हैं और जैसा कि लगता है कि सर्वदलीय बैठक भी अब नहीं होगी, जैसा कि लगता है अब संसद का विशेष सत्र भी नहीं होगा, तो ये तो फिर तानाशाही चल रही है जो चल रही है लोकतंत्र की आड़ में। वैसे तो अखबार में ये भी खबर है कि 9 अड्डे नष्ट कर दिए, लेकिन 12 अड्डों की सूची आई है, वो अड्डे भी नष्ट नहीं हुए हैं। उधर आपके राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या आप इन 12 अड्डों को भी अब समाप्त करने वाले हैं? तो देखते हैं, क्योंकि ये आपको बताना भी नहीं चाहिए अगर करने वाले हैं तो, लेकिन आगे आने वाले समय में पता लगेगा। और एक खबर ये भी है कि जो मैक्सार एक कंपनी है अमेरिका में, जो स्ट्रेटजिक नक्शे होते हैं उनको जूम करके बड़ा करके और बेचती है, और वहाँ ख़रीदने वाले जो है वो फरवरी से पहले एक दो कश्मीर के नक्शे खरीदते थे। फरवरी में एक साथ 12 नक्शे पहलगाम और गुलमर्ग इस एरिया के उन्होंने नक्शे बना करके और बेचे हैं, और उसमें जो पार्टनर हैं वो एक पाकिस्तानी जासूस, जिसको वहाँ अमेरिकी पुलिस ने भी पहले गिरफ्तार किया था, वो उसका पार्टनर बन गया है, और यूएस ने इस कंपनी के साथ डील की है। तो इस तरह घालमेल क्या है, ये भी एक देश की जनता जानना चाहती है। बिहार का एक अखबार में पढ़ रहा था, वहाँ मोदी जी की अब सभा होने वाली है। तो ये क्या मामला है कि पुलवामा हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर अब पहलगाम, और फिर लोकसभा के चुनाव हुए 2019 के, अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं। पता नहीं बिहार में इनको ऐसा क्या ऑब्सेशन है कि बिहार जीतना या हारना। अब बिहार जा रहे हैं और वो सिंदूर की बात और जिस तरह से उनका भाषण है, तो अभी आप समझ लीजिए कि मुद्दों पे चुनाव भारत में कब होगा कब नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान से संबंधित एक खबर और है कि बलूच और पाकिस्तान आर्मी के बीच में बड़ा भारी संघर्ष चल रहा है। तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। हमारी सहानुभूति केवल इसलिए है कि वो हमारे कश्मीर में इंटरफियर करते हैं, अन्यथा वो उनका राज्य है, वो जाने और वो जाने, ऐसा मेरा मानना है। हम हर जगह टांग अड़ाएं, ये तो हमारा ठीक नहीं मानता मैं। और एक खबर एसएमएस स्टेडियम की है कि वहाँ बम की धमकियाँ आई है और 72 में से 48 सीसीटीवी बंद हैं। तो ये भजन लाल जी का जो गृह मंत्रालय है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। महेश जोशी जी जो हमारे पूर्व जलदाय मंत्री रहे हैं, वो अभी ईडी की हिरासत में हैं सेंट्रल जेल में। तो अभी 23 तारीख तक उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है। ये चिंता का विषय है कि अल्टीमेटली मामला क्या है जल जीवन मिशन का, ये सब सामने आना चाहिए। उसी तरह हमारे पूर्व मंत्री एक हैं, विधायक हैं वर्तमान में, शांति धारीवाल जी, उनकी कार्यप्रणाली पर भी हमारे कांग्रेस के भी नेता प्रश्न उठाते रहते थे, जो राजनीतिक रूप से मतभेद होंगे, कुछ होंगे। लेकिन एकल पट्टा जो उन्होंने 2011 में इशू किया था, एक शैलेंद्र गर्ग जो है, भीमसेन गर्ग के बेटे हैं शैलेंद्र गर्ग, जो लोग जयपुर आते हैं करते हैं, वो खासा कोठी पे एक बिल्डिंग
बनी हुई है, अधूरी पड़ी है आज तक। वो भीमसेन जी गर्ग ने शुरू की थी और एक अखबार शुरू किया था महका राजस्थान। उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। वो गंगानगर में केसरी सिंहपुर के थे। उनके बेटे शैलेंद्र गर्ग हैं, उन्होंने एकल पट्टा बनवाया था। उसमें बड़ी भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का कोई बातें चली तो एसीबी कोर्ट ने उसमें दोषी मान लिया था। बाद में राजस्थान गवर्नमेंट जब गहलोत साहब की सरकार थी तो उन्होंने हाई कोर्ट में उसको रिवीजन कर दिया था। उस फैसले को वापस करने के लिए वर्तमान गवर्नमेंट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया था। तो हाई कोर्ट ने सुनवाई करके उस एकल पट्टे के प्रकरण को पूरा वापस खोल दिया है। तो न्याय अपना काम करेगा, दूध का दूध पानी का पानी, जो सच है वो सामने कोर्ट ला देगी। उसमें अपने को कोई विशेष बात कहने की नहीं है, लेकिन ये चूँकि चर्चाएं के विषय चलते रहते हैं तो मैं आपके सामने ले आता हूँ। एक खबर भूपेश बघेल जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी AICC में। उन्होंने बड़ी बात जो उठाई वो अखबार में प्रमुखता से छपी है। उन्होंने पूछा है कि क्या शिमला समझौता रद्द हो गया, क्योंकि आपने इंडस वाटर TT एबेंस में की तो उन्होंने शिमला समझौता को अपनी तरफ से रद्द कर दिया। और शिमला समझौता हमारे बाइलेटरल संबंधों की एक बहुत बड़ी मजबूत नींव थी, लेकिन अब एक तरह से पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हमारे वर्षों से हो गए हैं। उनके द्वारा आतंकवाद को प्रश्रय देने के कारण। तो अब ये सारी स्थितियां जो है वो हमारी विदेश नीति, कूटनीति इस पर बहुत निर्भर करेगी। और वो चिंताजनक इसलिए है कि पिछले कुछ अरसे में जो भारत की जो इमेज ये मान चल रहे थे कि विश्व गुरु बन गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 11 साल में इतने देशों की यात्रा की। कई देशों की तो 2-2, 3-3, 4-4 बार गए हैं और अरब कंट्रीज़ के साथ भी उनके अच्छे संबंध बताते हैं। तो उसके बावजूद आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ जो हमारा ये झड़प और तनाव और युद्ध हुआ, मिनी युद्ध कह दीजिए, लघु युद्ध कह दीजिए, मिसाइल चली हैं तो फिर युद्ध तो हो ही गया। तो उसमें आतंकवाद का विरोध सब ने किया, लेकिन पाकिस्तान को क्वेश्चन किसी ने नहीं किया कि आतंकवाद तुम फैला रहे हो हिंदुस्तान में। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए ये भारत की एक तरह से विदेश नीति और कूटनीति सही दिशा में नहीं जा रही है, उसका ये प्रमाण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक विदेश सेवा के अधिकारी को आपने विदेश मंत्री बना दिया तो उनकी वो जो क्रेडिबिलिटी है एक अधिकारी की है, एक राजनेता की नहीं है। तो ये सब विचार आते हैं लोगों के, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप भी विचार करिए, सोचिए और वीडियो को हमेशा अंत तक देखा करें। ये मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। मैं कोई ऐसी बकवास नहीं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी बात सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। धन्यवाद।